बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लेवल्स पे जाके फ़ेल हो जाते हैं। कुछ बिज़नेस में फ़ेल हो जाते हैं, कुछ डॉक्टर्स एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं। तो जब कोई इंसान फ़ेल होता है किसी भी फ़ील्ड में तो उसको बहुत बुरा समझा जाता है कि ये इंसान बहुत पीछे रह गया है। तो फिर जिसकी वजह से इंसान बहुत मायूस हो जाता है। तो शोएब आप इसके बारे में कुछ बात करेंगे? देखिए, फेलियर जो है ना, ये दो पहलू हैं इसके फेलियर के। एक तो ये है कि जब भी आप फेल होते हैं, कोई भी इंसान, देखें, फेलियर हर किसी के साथ मुंसलिक बिल्कुल। होता है। हर इंसान ने किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी काम में फेल ज़रूर होना है। हर कामयाब इंसान के पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, वो बिल्कुल, बताते नहीं आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक तो पहलू ये है कि फेलियर से सबक सीखें और फिर आगे उसको ओवरकम करने की कोशिश करें और सक्सेसफुल हो जाएं। लेकिन दूसरा पहलू जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं वो ये है कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ में फेल होता है तो हो सकता है वो उस चीज़ के लिए बना ही ना हो, वो सिर्फ सोसाइटी के, माशरे के प्रेशर में आके वो काम कर रहा हो और उससे इस वजह से वो काम नहीं हो रहा। देखा देखी मतलब, है ना? बिल्कुल। जैसा कि लोग पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है तो उसको बस ये डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बना तो उसको पेरेंट्स और मोहल्ले वाले सारे ना, बड़ा बहन भाई डॉक्टर बन गया है, ये नहीं बन गया तो ये तो कुछ मतलब करेगा ही नहीं, बहुत पीछे रह गया। तो इससे उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल ऐसी ही है। देखें, हर इंसान की अलग पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। इवन जो बहन भाई होते हैं, एक भाई की दूसरे भाई से पर्सनैलिटी बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। अब पेरेंट्स भी बाज़ औक़ात इस चीज़ में बच्चे को ब्लेम करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक बच्चा है, बड़ा भाई है, वो क्रिकेट में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, उसके दोस्त बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वो सोशलाइज करता है और वो जिम भी जाता है, उसकी बॉडी शाडी भी ठीक है, खाना शाना भी खाता है। और एक और भाई है, उसका छोटा भाई है, वो जिम भी नहीं जाता, बहुत पतला सा है, दोस्त भी नहीं है उसके इतने ज़्यादा, लेकिन उसको घर बैठ के ये टेक्नोलॉजी में, ठीक है, वीडियो गेम्स, सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्राम्स, इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है और आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है उसको, ठीक है। लेकिन वो ही ऑलवेज गेट्स द ब्लेम कि इसके ना तो दोस्त हैं, ना ये खाता है ठीक तरह ना ये से, जिम जाता है, ना जिम जाता ना है, इसकी बॉडी है। ना इसके नंबर आते हैं, हाँ, ठीक है। तो हर जगह पे उसको ब्लेम किया जाता ब्लेम है। किया जाता अब है। प्रॉब्लम ये है, जब आप उसको ब्लेम करते हैं तो उसके माइंड में ये बन जाता है कि शायद वो जो कुछ भी है वो उसको होना नहीं चाहिए, उसको कुछ और होना उसको चाहिए। कुछ और होना चाहिए, उसके बिल्कुल। माइंड में इमेज सेट हो जाता है कि अच्छा, मैं कुछ क्या भी क्यों बनना नहीं। चाहता हूँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं फुटबॉलर होना चाहता हूँ, मुझे जिम ज्वाइन करनी है, मुझे बॉडी बनानी है। अब वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश करता है अपने आप को, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है। सोसाइटी का मतलब क्या, आपके इर्द गिर्द के लोग, इवन आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, यही सारे सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। तो जब आपके ऊपर प्रेशर उनका आता है तो फिर क्या होता है, वो बच्चा कोशिश करेगा, अच्छा मैं क्रिकेट खेलना शुरू करता हूँ। हो सकता है वो क्रिकेट खेले, लेकिन उससे खेला नहीं जाएगा क्रिकेट, नहीं जा, ठीक बिल्कुल है। सही कह अब रहे हैं। जिम जाएगा, उससे बॉडी भी नहीं बनेगी। लोग जिम में जाएगा तो जिम में उसकी शेमिंग होगी कि इसको बॉडी बिल्डिंग नहीं हो रही, इससे इससे वेट नहीं उठाया जा रहा, ये क्या वेट उठाएगा, कमज़ोर सा तो है, ठीक है। क्रिकेट में भी ऐसा ही कि इससे ना खेला जाता है, ना बैट पकड़ना आता है, ना कुछ, ठीक है। तो अब वो दो चीज़ों में फंसा हुआ है, ना वो अपनी पर्सनैलिटी को नुमायां कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और ना ही जिस पर्सनैलिटी को वो चाह रहा है कि वो पर्सनैलिटी अचीव करे वो भी वो नहीं कर भी नहीं हो पाता। रही। और ये फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह, हमारे मुआशरे में स्पेशली फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह ये चीज़ है। आप वो चीज़ नहीं बनते जो आप हैं, बल्कि आप वो चीज़ बनते हैं जो मुआशरा चाहता है कि आप बने। बिल्कुल। जैसे कि मैं बहुत ही एंटी सोशल हूँ, मुझे सारे कहते हैं कि ये बहुत एंटी सोशल है, किसी से बात नहीं करती। जब मैं बातें करना शुरू करती हूँ ना, फिर मुझे खुद ही शर्म आना शुरू हो जाती है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, इससे बेहतर है कि मैं ना ही करूँ। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल। तो फिर ये कि आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप एंटी सोशल हो तो बस ठीक है, वही वही बेहतर है। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मुझे स्टार्ट में मुझे टीचिंग का बहुत शौक है, एक्सप्लेन करने का, चीज़ों को लोगों को समझाने का। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, आई रियली वांट टू एक्सप्लेन थिंग्स इन डिटेल, ठीक है। तो एक सोसाइटी का प्रेशर मेरे माइंड में शुरू से है कि मुझे एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, और एक बहुत हाई क्लास का डॉक्टर जो मतलब सारे उससे पीछे हों। तो वो एक माइंड में बना हुआ है, ठीक है। तो उसको अचीव करने, देखे, मैं यूके भी आ गया, ठीक है, ट्रेनिंग में भी मैंने वो कर लिया, वो अचीव मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरा दिल इतना ज़्यादा उस काम की तरफ नहीं है
कि मैं ये बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं बल्कि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा खुश हूँ। देखिए मैं अपने चैनल को और ये जो डिस्कशंस करता हूँ मैं इनमें मैं कितना खुश होता हूँ, ठीक है, और Teachings मेरा दिल में। करता है कि ये मैं काम करूँ। इवन टीचिंग में स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ और भी बहुत सारे काम, क्योंकि इनमें मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, मेरी पर्सनैलिटी ये है। डॉक्टर भी, ऑल्दो आई एम नॉट दैट बैड डॉक्टर, मैं पेशेंट्स को भी अच्छे तरीके से डील कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो एलिमेंट मेरी पर्सनैलिटी में उस तरह से नहीं है। शायद वो एक्वायर्ड है, वो मैंने हासिल किया है, वो मेरी पर्सनैलिटी के अंदर इन बिल्ट नहीं था तो फिर लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? कि फेलियर से घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर आप किसी भी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी है, जस्ट एक्सेप्ट इट। बिल्कुल एक्सेप्टेड। सिर्फ वो एक फिलोसफर था, जर्मन फिलोसफर, उसका नाम था, अब मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो नहीं आती, नीचे करके, नीचे समथिंग लाइक दैट। उस बंदे ने बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि भाई जो आपकी पर्सनैलिटी है, अगर आप उस पे जो शेमिंग होती है आपकी, और आप कुछ दूसरी पर्सनैलिटी अचीव करना चाहते हो, अगर वो काम छोड़ दोगे आप शेम फ्री हो जाते हो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। मतलब आप जैसे भी हो, आप कमज़ोर हो तो आप शेम फ्री हो जाओ। अगर आपका मुआशरा आपको कहता है कि तुम तो उस तरह के मर्द ही नहीं हो, तुम तो मर्द, तो उनकी तो बड़ी जो है वो भारी आवाज़ होती है, मूंछें होती हैं उनकी, लंबा कद होता है, तुम तो मर्द ही नहीं हो, ठीक है, तो वो इससे फ्री हो जाए, इससे बालातर हो जाए, उसको फ़र्क ना पड़े कि लोग क्या कह रहे हैं। उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो अपनी पर्सनैलिटी से सेटिस्फाई हो कि मैं जो हूँ वही हूँ, मुझे दूसरे लोग नहीं बनना, जो इमेजिनरी या जो सोसाइटी ने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि ये चीज़ बननी है, ठीक है, मर्द है तो उसने ऐसा बनना है, औरत है तो उसने ऐसा बनना है। डेफिनेटली जो रिलीजियस एलिमेंट है उसको तो ऑफ कोर्स फॉलो करना है, जो जिस भी रिलीजन से है, इफ़ दे वांट टू फॉलो दे शुड फॉलो, ठीक है, लेकिन जो बाकी चीज़ें मैं सोसाइटी की कल्चरल जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, रिलीजियस से हट के, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव योर रिलीजन और एनीथिंग लाइक दैट। मतलब डीट हो जाओ, लोगों की बातों को इग्नोर बिल्कुल, करो। लोगों की बातों को इग्नोर करो।